तो हम पढ़ रहे हैं प्रीति। कृष्ण स्वयं को हमें अपने पवित्र नामों के द्वारा समर्पित करते हैं। हमें उनके इस करुणाशील भाव को स्वीकार कर कठिनतम परिस्थिति में भी निरंतर जप करते रहना चाहिए। भले ही हमें हमारी सेवा कितनी भी नगण्य क्यों ना लगे, तब भी हमें निरंतर उनकी सेवा करते रहना चाहिए। श्री कृष्ण हमारे साथ व्यक्तिगत रूप में भावनाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं और हमारी सहायता कर रहे हैं। यह धीरे धीरे अधिकाधिक स्पष्ट होता जाएगा। कृष्ण हमें अंतःकरण से बता देंगे कि वे या वहां इस समय विद्यमान हैं। वे सदैव वहां विद्यमान थे और वे भविष्य में भी सदैव वहां विद्यमान रहेंगे। जब हमें कृष्ण का हमारे प्रति जो स्नेह है उसका बोध हो जाता है, तब स्वाभाविक रूप से हमारा स्वयं का उनके प्रति प्रेम बढ़ता जाएगा। एक बार ना एक लड़का था। वो एक बहुत ही ना अमीर व्यक्ति के घर में गया और उसको बोला कि अरे सर, मैंने ना कभी सोना नहीं देखा, गोल्ड कभी मैंने देखा नहीं है। मैं देखना चाहता हूँ कैसा होता है, मैं जानना चाहता हूँ। तो उस अमीर व्यक्ति ने कहा कि एक काम करो, तुम ये तुम ये सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाओ, ऊपर के कमरे में। ऊपर का कमरा खोलोगे तो वहां पर सारी वस्तुएं गोल्ड की रखी हुई है, गोल्ड रखा हुआ है, जाओ जाकर देख। तो वो लड़का गया, वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गया। ऊपर चढ़कर दरवाजा खोला, दरवाजे के अंदर उसने गोल्ड की वस्तुएं देखी। नाउ ही गॉट टू नो गोल्ड कैसा होता है, कैसा दिखता है, कैसा कलर होता है, कैसा फील होता है उसको टच करके। तो जैसे ही वो गोल्ड को देखकर समझकर बाहर निकला और दरवाजा बंद किया, उसने क्या देखा कि जो सीढ़ियां चढ़कर वो ऊपर गया, वो भी गोल्ड की बनी हुई। जिस रेलिंग को, जो सीढ़ियों के पास एक रेलिंग होती है जिसको पकड़कर वो सीढ़ियां चढ़ रहा था, वो भी गोल्ड की ही है। इवन दरवाजा भी गोल्ड का बना हुआ है, दरवाजे का हैंडल भी गोल्ड है। उस रिच मैन के हाथ में जो घड़ी है, जो चेन है, जो ज्वेलरी है, वो भी गोल्ड है। अब उसे हर जगह गोल्ड ही गोल्ड दिख रहा है। तो ये हमारी स्थिति है। आप बोलोगे कैसे प्रभु जी, हम तो गोल्ड नहीं चाह रहे। तो वैसे है, आज हम क्यों भक्ति कर रहे हैं? कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए, है ना। भगवान की सेवा कर रहे हैं कि हमें एक दिन कृष्ण प्रेम मिलेगा, कृष्ण मिल जाएंगे, भगवान मिल जाएंगे, है ना। तो जब हम भगवान को प्राप्त, आज हमने भगवान को देखा नहीं है, भगवान को रियलाइज नहीं किया है ना। तो हमारी उसकी जैसे थे, तो हम भगवान को देखना चाहते हैं। तो हम कैसे देख रहे हैं? भक्ति के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से, हरि नाम के माध्यम से, प्रसाद के माध्यम से, भक्ति के विभिन्न अंगों के माध्यम से हम भगवान तक पहुंचने का प्रयत्न कर रहे हैं। और जब हम भगवान तक पहुंच जाएंगे और भगवान को रियलाइज कर लेंगे कि भगवान कैसे हैं, कैसे दिखते हैं, कैसा महसूस होता है, कैसा उनका भाव होता है, तो तब हम ये समझेंगे कि जिस हरिनाम को करके हम भगवान तक पहुंचे हैं, वो भी भगवान ही थे। वो प्रसाद खा खा के जो हमने आनंद लिया है, वो प्रसाद भी भगवान ही था। जिस मंदिर की हम डेली पूजा करते हैं, वो स्वयं साक्षात भगवान है, और भक्तों के बीच में भी हम भगवान को देख पाए। आज हम इस बात को रियलाइज नहीं किए हैं, इसलिए ये हमारे लिए क्या है, एकेडमिक नॉलेज है कि हरिनाम और भगवान दोनों एक है ना। पर जब हम रियलाइज करेंगे तब हम देख पाएंगे। तो जैसे जैसे हमारी भक्ति बढ़ती है, मतलब जैसे जैसे टाइम बीतता है, हम इन बातों को और गहराई से अधिक समझ पाएंगे, सब जगह भगवान को देख पाएंगे, याद कर पाएंगे। अच्छा, दिन भर आप हम याद कर पाएंगे कृष्ण को। अभी तो हमें याद नहीं आते, सिवाय बस सब जब माला करनी होती तभी कृष्ण याद आते हैं, है ना। कॉलेज में, जॉब में, धंधा पानी करते टाइम तो कृष्ण यही याद आते होंगे। बट जैसे जैसे हमारा दिन बीतता है, हम आगे मतलब डे बाय डे हम प्रगति करते हैं, 24 आवर्स हम कृष्ण को याद रख पाएंगे। और कृष्ण भी हमारे साथ क्या है, आदान प्रदान करते हैं। ऐसा नहीं कि कृष्ण से तो शुद्ध भक्तों के साथ करते हैं। एक सामान्य भक्त
जो बहुत ही प्रामाणिकता से, सिंसियरली, ईमानदारी से प्रयास कर रहा है भक्ति में आगे बढ़ने का, तो उसके साथ भी कृष्ण आदान प्रदान करते हैं। बस इतना ही फर्क होता है कि हम उतने शुद्ध नहीं है कि हम वो समझ पाए, पर जैसे जैसे भक्ति में आगे बढ़ते हैं, हरि नाम का जप करते हैं, हम वो समझ पाते हैं, क्योंकि हृदय की जो गंदगी है वो धीरे धीरे छटती रहती है। ठीक है। हरे कृष्ण। तो आज है 2 फरवरी, फ्राइडे, और आज का प्रभुपाद जी का कोट है, क्लियोपेट्रा। ये हमने ग्रीक इतिहास सुना है। यह वह अत्यंत सुंदर थी और उसने अनेक महान योद्धाओं को जीत लिया था। कई बार सुंदरता महानतम व्यक्तियों को भी जीत लेती है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि सुंदरता भगवान को भी जीत सकती है। भगवान को भक्ति जीत सकती है। यदि आप भक्ति में उन्नत है तो आप भगवान को जीत सकते हैं, ठीक गोपियों की तरह, लॉस एंजलस। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।